नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और नवंबर महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि सोने और चांदी के भाव एकदम आसानी से समझ में आ जाते हैं तो शायद आज का बाजार आपका यह भ्रम तोड़ देगा। सुबह जैसे ही सर्राफा बाजार के ताजा रेट सामने आए, लोगों के बीच एक बार फिर वही बेचैनी दौड़ गई। आखिर यह गिरावट संकेत है या आने वाले तेज तूफान का ट्रेलर? कई लोगों ने तो मोबाइल हाथ में लेते ही पहला सवाल यही पूछा कि क्या यह सही समय है खरीदारी करने का या अभी भी बाजार कुछ बड़ा उलटफेर दिखाने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दामों ने ऐसा रोलर कोस्टर दिखाया है कि अनुभवी निवेशक भी कंफ्यूज हो गए। सोने और चांदी के बाजार में आज जो गिरावट दर्ज हुई है उसने पूरे देश के खरीदारों और निवेशकों को एक बार फिर चौकन्ना कर दिया है। 3 हफ्तों से लगातार ऊपर नीचे हो रही कीमतों के बीच लोग यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि असली मौका कौन सा है। लेकिन आज आई अचानक की गिरावट ने यह साफ कर दिया कि सोना चांदी का बाजार सिर्फ धातु का नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज का असली संकेतक है। अगर आपके घर में शादी है, कोई शुभ काम आने वाला है या आप निवेश के तौर पर खरीदारी सोच रहे हैं तो आज का दिन आपको फैसला लेने से पहले थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगा। सही जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। अब बात करते हैं आज के ताजा दामों की, क्योंकि यही इस पूरी रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा है। 24 नवंबर 2025 के अनुसार भारत के सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम 12,513 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोने का आज का रेट 11,470 रुपए प्रति ग्राम है। अगर आप 18 कैरेट सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो इसका आज का ताजा भाव 9,385 रुपए प्रति ग्राम है। अब चांदी की तरफ आते हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 163 रुपए है और 1 किलोग्राम चांदी 1,63,000 रुपए में उपलब्ध है। ध्यान रहे, ये सभी दरें होलसेल मार्केट के आधार पर हैं। दुकान में मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क चार्ज और जीएसटी अलग से जोड़े जाएंगे, इसलिए कुल बिल इन दरों से थोड़ा अधिक दिखाई देगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी भारी गिरावट आखिर आई क्यों? इस समय वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूती के संकेत दिखा रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर सीधा दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित पैसा डॉलर और बॉन्ड में शिफ्ट करते हैं। दूसरी वजह फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता है। जब भी ब्याज दरों में बदलाव की आशंका होती है, सोने में गिरावट देखी जाती है। तीसरी और सबसे दिलचस्प वजह है चीन की गोल्ड खरीद नीति। पिछले कई महीनों से चीन चुपचाप अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा था, लेकिन जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी खरीदारी धीमी कर देती है या रणनीति बदलती है तो इसका असर वैश्विक बाजार पर तुरंत दिखाई देता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह गिरावट स्थायी नहीं है। बाजार के जानकार साफ कह रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्ते सोने और चांदी के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। अगर वैश्विक हालातों में जरा भी हलचल हुई, चाहे वह अमेरिका की आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव हो, मध्य पूर्व में तनाव बढ़े या डॉलर कमजोर हो, तो सोना एक झटके में ऊपर भाग सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग कुछ 100 रुपए की गिरावट देखकर इंतजार करते रहे और अगले ही दिन दाम हजारों रुपए उछल गए। इसलिए अब फैसला आपके हाथ में है। यह गिरावट आपके लिए सुनहरा मौका भी हो सकती है और अगर इसे नजरअंदाज किया तो बाद में पछतावा भी हो सकता है। बाजार अभी शांत दिख रहा है, लेकिन भीतर बहुत कुछ पक रहा है। बस इंतजार है उस एक लम्हे का
जब कीमतें अपना असली रंग दिखाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आज की गिरावट सिर्फ एक साधारण उतार चढ़ाव है, तो शायद आपको बाजार की गहराई को थोड़ा और समझने की जरूरत है। विश्लेषकों का कहना है कि यह गिरावट लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी रुकावट जैसी लग रही है। दुनिया में जैसे ही कहीं भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, चाहे वह मध्य पूर्व की जटिल स्थिति हो, यूरोप में रूस और यूक्रेन का संघर्ष हो, या फिर किसी बड़े देश की आर्थिक नीति में अचानक बदलाव हो, निवेशकों की पहली नजर सोने पर ही जाती है। इतिहास गवाह है कि वैश्विक अस्थिरता बढ़ते ही सोना अचानक तेज रफ्तार में ऊपर भागता है और कीमतें कुछ ही घंटों में बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाती हैं। कई लोग गिरावट के समय थोड़ी खरीदारी कर लेते हैं और बाद में जब बाजार ऊपर जाता है तो वे खुद को सही फैसला लेने पर बधाई देते हैं, जबकि इंतजार करने वाले लोग अक्सर यही सोचकर पछताते रह जाते हैं कि काश उन्होंने उसी दिन थोड़ा खरीद लिया होता। यही वजह है कि विशेषज्ञ एक ही सलाह देते हैं कि बाजार गिरा हुआ हो तो बड़े कदम लेने की जगह छोटे छोटे हिस्सों में खरीदारी करते रहना समझदारी है। इससे आपकी औसत लागत भी संतुलित रहती है और अचानक आने वाली तेज उछाल का प्रभाव आप पर कम पड़ता है। यह तरीका अस्थिर बाजार में सबसे सुरक्षित माना जाता है। अब बात आम लोगों की वास्तविक जरूरतों की। अगर आपके घर में आने वाले महीनों में शादी है या लंबे समय से गहने बनवाने की योजना ठहरी हुई है, तो आज की गिरावट आपके लिए एक वास्तविक अवसर की तरह है। लेकिन आमतौर पर यही गलती होती है कि लोग सोचते रहते हैं कि दाम शायद और नीचे आएंगे। इस उम्मीद में वे सही समय खो देते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक बढ़े दाम देखकर खुद ही चौंक जाते हैं। इसलिए समय पर लिया गया छोटा फैसला कई बार बड़ी बचत बन जाता है। सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ धातु का भाव नहीं होती, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और निवेश मनोवृत्ति का सीधा प्रतिबिंब होती है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल होती है, सोना सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। यही वजह है कि हर गिरावट कमजोरी का संकेत नहीं होती, बल्कि कई बार यह बाजार में छुपा हुआ अवसर भी हो सकती है। आज के ताजा दाम, ग्लोबल हालात और निवेशकों की दिशा को देखते हुए एक बात साफ है कि आने वाले दिन कीमतों के लिए निर्णायक होंगे। अब जबकि बाजार की तस्वीर साफ हो चुकी है, अगला कदम यह समझना है कि अलग अलग कैरेट में सोने की वास्तविक लागत आज कितनी बैठती है। बड़ी संख्या में लोग सिर्फ प्रति ग्राम दाम देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जब दुकान पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि ज्वेलर ज्यादा कीमत लगा रहा है। असल समस्या यह है कि उन्हें यूनिट का सही हिसाब समझ नहीं आता और यही भ्रम बाद में शिकायत बन जाता है। इसलिए अब हम विस्तार से देखेंगे कि आज के ताजा रेट के आधार पर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना विभिन्न यूनिट्स में कितनी कीमत का बैठता है और किस कैरेट में खरीदारी करना आज के हिसाब से ज्यादा संतुलित माना जा सकता है। इसके बाद ही आप यह तय कर पाएंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं और आपको किस समय कौन सा कदम उठाना चाहिए। आज 18 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 9,385 रुपए है और यही वह दर है जो आज लाखों खरीदारों की निगाहें अपनी ओर खींच रही हैं। अगर कोई खरीदार सिर्फ 8 ग्राम सोना लेना चाहता है तो आज की तारीख में इसकी कुल लागत करीब 75,000 रुपए के आसपास बैठती है। वहीं 10 ग्राम यानी लगभग 1 तोला का वजन लिया जाए तो कीमत लगभग 93,850 रुपए बनती है। अगर कोई बड़े पैमाने पर खरीदारी करने की सोच रहा है और 100 ग्राम सोना खरीदना चाहता है तो आज की होलसेल दर के हिसाब से इसका मूल्य लगभग 9,38,500 रुपए होता है। लेकिन यह सिर्फ बेस रेट की गणना है। जैसे ही आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क शुल्क और जीएसटी मिलाकर यह राशि आसानी से 8 से 12% तक बढ़ सकती है। यही कारण है कि ग्राहक अक्सर दुकान पर अंतिम बिल देखकर चौंक जाते हैं। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, जिसे भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यही वह कैरेट है जिसमें परंपरा भी है, मजबूती भी है और गहनों के लिए उपयुक्त शुद्धता भी। आज 22 कैरेट सोने का प्रति ग्राम भाव 11,470 रुपए है। इसी के आधार पर 8 ग्राम की कीमत लगभग 91,760 रुपए तक पहुंचती है। 10 ग्राम यानी 1 तोला लें तो कुल कीमत लगभग 1,14,700 रुपए बैठती है, जो शादी विवाह और पारंपरिक गहनों की खरीद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाली यूनिट होती है। अगर कोई 100 ग्राम की खरीदारी करता है तो आज के हिसाब से यह राशि 11,47,000 रुपए के करीब पहुंचती है। यह वही कैरेट है जहां लोग सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं, क्योंकि कई खरीदार 22 कैरेट को 24 कैरेट के बराबर समझ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 22 कैरेट गहनों के लिए सही है क्योंकि इसमें थोड़ा मिश्रण मजबूती के लिए किया जाता है। वहीं 24 कैरेट सोना पूरी तरह निवेश के लिए उपयुक्त होता है। अब आते हैं सोने के सबसे शुद्ध स्वरूप यानी 24 कैरेट पर। आज इसकी कीमत
प्रति ग्राम 12,513 रुपए है और यही वह कीमत है जो निवेशकों की रुचि को लगातार बनाए हुए है। यदि कोई खरीदार 8 ग्राम लेता है तो उसका खर्च लगभग 1 लाख रुपए के थोड़ा ऊपर बैठेगा। 10 ग्राम का रेट लगभग 1,25,130 रुपए के आसपास आता है और अगर कोई 100 ग्राम लेता है तो उसका खर्च लगभग 1,75,130 रुपए के आसपास बैठेगा। निवेश करना चाहे तो कुल राशि लगभग 12,51,300 रुपए बनती है। 24 कैरेट सोने की खासियत यह है कि यह गहनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि यह बेहद मुलायम होता है। दूसरी ओर सिक्कों, बिस्किट्स और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अब आते हैं चांदी पर, क्योंकि चांदी का बाजार भी आजकल किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। यहाँ भी उतार चढ़ाव तेज है और कीमतें कई बार एक ही दिन में बड़े अंतर से बदल जाती हैं। चांदी न सिर्फ घरेलू आवश्यकता का हिस्सा है बल्कि उद्योगों की मांग इसे सोने से भी ज्यादा सक्रिय रखती है। आगे के हिस्से में हम चांदी के आज के ताजा दाम और उसके उतार चढ़ाव के कारणों को विस्तार से समझेंगे ताकि आपके पास खरीदारी से पहले पूरी तस्वीर साफ हो। आज चांदी के बाजार में भी एक दिलचस्प हलचल देखने को मिली है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 163 रुपए है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी 1,63,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर कोई ग्राहक सिर्फ 100 ग्राम चांदी लेना चाहता है तो उसकी कुल लागत लगभग 16,300 रुपए बैठती है। पहली नजर में चांदी सोने की तुलना में शांत लग सकती है, लेकिन असलियत यह है कि चांदी सोने से कहीं ज्यादा तेज उतार चढ़ाव वाले बाजार का हिस्सा है। यही वजह है कि चांदी को वोलेटाइल मेटल कहा जाता है, लेकिन इस उतार चढ़ाव का एक बड़ा फायदा भी है। चांदी उन चुनिंदा धातुओं में से एक है जिसकी मांग सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों में लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग, सोलर पैनल उत्पादन में तेजी, चिकित्सा उपकरणों की आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के निर्माण में चांदी एक आवश्यक धातु बन चुकी है। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे इन सेक्टर्स का विस्तार होगा, चांदी की मांग और कीमत दोनों के तेजी से उछलने की संभावना बढ़ती जाएगी। अब बात करें आम खरीदार की सबसे बड़ी उलझन, खरीदारी का सही समय। अगर आपके घर में आने वाले महीनों में शादी है या आप किसी शुभ कार्य के लिए सोना चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ साफ साफ कह रहे हैं कि इंतजार करना इस समय समझदारी नहीं है। कई बार यह देखा गया है कि लोग थोड़ी और गिरावट की उम्मीद में खरीदारी को टालते रहते हैं और इसी बीच अचानक कोई वैश्विक तनाव बढ़ जाता है। मध्य पूर्व की हलचल, रूस यूक्रेन संघर्ष या डॉलर की अचानक मजबूती। ऐसे समय में सोना एक ही रात में हजारों रुपए प्रति 10 ग्राम तक छलांग मार देता है और खरीदार सिर्फ पछतावा करते रह जाते हैं। इसीलिए विशेषज्ञों का सबसे मजबूत सुझाव यही है कि खरीदारी को एक साथ करने की बजाय हिस्सों में करें। धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में खरीदने से आपकी औसत लागत संतुलित रहती है और बाजार की अचानक तेजी का आप पर उतना बड़ा बोझ नहीं पड़ता। यह रणनीति उन लोगों के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है जो अनिश्चित बाजार में भी बिना तनाव के खरीदारी करना चाहते हैं। अब बात करते हैं ज्वेलरी शॉप पर जाने की सबसे महत्वपूर्ण सावधानियों की। बहुत से ग्राहक सिर्फ कम दाम देखकर आकर्षित हो जाते हैं और खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन सही प्रक्रिया यह है कि दाम देखने से पहले हॉलमार्क की पुष्टि करें, क्योंकि कई दुकानदार पुराने या कम शुद्धता वाले स्टॉक को डिस्काउंट दिखाकर बेचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ध्यान देना चाहिए मेकिंग चार्ज पर। कई दुकानों में मूल दाम कम दिखाया जाता है, लेकिन मेकिंग चार्ज इतना बढ़ा दिया जाता है कि कुल बिल काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए खरीदारी के समय दाम, शुद्धता और शुल्क तीनों पर बराबर नजर रखें। अंत में बात करते हैं निवेश की दिशा की। आज की गिरावट चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, इसे लंबे समय की कमजोरी मत समझिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर दौर से गुजर रही है। मध्य पूर्व में टकराव बढ़ रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति पटरी पर नहीं है और डॉलर भी मजबूती दिखा रहा है। इतिहास गवाह है कि ऐसे समय में सोना किसी भी वक्त फिर से तेजी पकड़ सकता है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं यह दौर गिरावट का नहीं बल्कि मौके का दौर है। आखिर में सवाल यही है, दाम आज कितने हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि जब सोना चांदी ऊपर जाएगा तब आपने किस रेट पर खरीदा था यह आपकी समझदारी तय करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप हर बाजार अपडेट सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।